तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी शुरू हो गई है और क्लास 12 की मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है, जिसके 6 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा ये 7वां लेक्चर है। इस 7वें लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज इस 7वें लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे तक के जो क्वेश्चन हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। चलिए देखते हैं। देखिए, इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने 5 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, प्रश्नावली 2.2 के जितने भी थे। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली जो 2.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको भी हमको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसमें भैया करना कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ आपको बनानी है, ताकि एक दूसरे से ये क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से कट करके कुछ ना कुछ हमारा बचेगा। उसके बाद हम इसके आगे देखते हैं कि इसको हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि भैया बाहर क्या है, tan इनवर्स है और उसमें अंदर है, ऊपर में x है, नीचे रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर है। इसका मतलब है कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी कुछ ना कुछ tan का ही बनना चाहिए, या cot का अगर हम बना दें, मतलब आप ऐसा समझिए कि हमें कुछ ना कुछ करके tan का ही बनाना है, ताकि tan इनवर्स से tan कट जाए, बाकी जो भी चीज़ें बचेंगी, वैल्यू बचेगी, कुछ भी थीटा x जो भी बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर हमें उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर मेन टास्क क्या है कि हमें इस tan इनवर्स ये जो चीज़ है, यानी कि ये वाला जो टर्म है, इसको हमें क्या बनाना है, tan बनाना है। तो अब tan बनता कैसे है, देखिए tan के लिए बनाने के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यानी कि ऊपर साइन थीटा बनना चाहिए, नीचे कॉस थीटा बनना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा हमारा यहाँ पर tan थीटा बनेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है, देखिए ऊपर हमें साइन थीटा बनाना है, तो चलिए देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर x है, अगर हम ऊपर x है यानी कि हम x बराबर साइन थीटा लेट कर लें तो ऊपर तो साइन थीटा बन जाएगा, लेकिन नीचे के लिए क्या है, नीचे के लिए एक दिक्कत है। नीचे के लिए क्या दिक्कत है कि नीचे a स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कॉस थीटा का, जो कि होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ठीक है, ये तो फार्मूला पढ़ा है हमने भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी से हमने क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को बनाया है। ठीक है, तो इतना तो हमको पता है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा, माइनस भी है, रूट भी लगाए, बस इस a स्क्वायर की जगह 1 होता, अगर इस a स्क्वायर की जगह 1 होता तो हमारा काम हो जाता। अब इस a स्क्वायर को, यानी कि हम इस a को कैसे सेटल करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इस a को हम क्या करते हैं कि अगर हम इस a को बाहर करते हैं, अगर हम इस a को बाहर भी कर देंगे दोस्तों, तो भैया दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि ऐसे हम a को कॉमन ले नहीं सकते। अगर हम ऐसे a को कॉमन लेंगे तो x में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यानी कि क्योंकि x में तो a है नहीं, तो यानी कि भैया a क्या डिवाइड में चला जाएगा। तो इससे बचने के हम एक काम करते हैं कि वैसे उसके कॉमन लेने के बाद, देखिए समझिएगा, कॉमन लेने के बाद a तो बाहर आ जाएगा, यानी कि समझिए कि a नीचे आ जाएगा, ऊपर साइन थीटा ही रहेगा। और मान लीजिए नीचे आपने कैसे ना कैसे करके कॉस थीटा तो बना देंगे। ठीक, मैं बोलता हूँ कि आपने बना दिया, फिर इस a का क्या करेंगे भाई, ये a नीचे है भाई, साइन थीटा और अपॉन में a कॉस थीटा, थोड़ा ना आप a tan थीटा तो लिख नहीं सकते। ऊपर भी a होना, अगर ऊपर भी a होता तो a से a कट जाता, बचता क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यानी कि मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आप समझिए कि नीचे a है तो हमें ऊपर भी a लाना पड़ेगा, ताकि a से a कैंसिल हो जाए। तो ऊपर a कैसे आएगा, ऊपर a लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम x को साइन थीटा लेट करेंगे उसी के साथ हम a को भी लेट कर लेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा लेट करेंगे। ठीक, इतनी सिंपल सी बात है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माना x बराबर a साइन थीटा, मैंने आपको बता दिया है कि साइन थीटा क्यों लेट करेंगे, कॉस थीटा क्यों नहीं लेट कर सकते, क्योंकि हमें अंदर tan बनाना है और tan कभी तभी बनता है जब ऊपर साइन और नीचे कॉस हो। तो अब हम क्या करते हैं, हमने
x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे भैया, वैल्यूज़ को रखेंगे तो ऊपर क्या आपका आ जाएगा, सिंपली ए साइन थीटा आ जाएगा और नीचे आपका ये रूट के अंदर में ए स्क्वायर तो रहेगा ही और ये ए साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ए में अलग से स्क्वायर लगा देता हूँ और साइन में अलग से स्क्वायर लगा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको कॉमन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इस ए स्क्वायर को कॉमन करके बाहर कर देता हूँ। यानी कि सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट, सबसे पहले मैं इसको कॉमन करता हूँ, उसके बाद बाहर करूँगा। मैं पूरे स्टेप लिख देता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर को अंदर ही कॉमन किया तो ये बन गया क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और रूट तो आपका ये लगा ही हुआ है। अब इस ए स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालेंगे, इस ए देखिए रूट से बाहर निकलने के लिए क्या होता है, यानी कि पेयर बनना चाहिए। अगर ए इंटू ए है तो भैया इसमें से एक पेयर यानी कि ए बाहर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर का मतलब ही होता है ए क्रॉस ए, यानी कि सिंपली ए बाहर आ जाएगा, काम खत्म। ए बाहर आएगा तो हमने क्या किया, ए को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा और ये ए रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा काम यहाँ से और आसान हो गया। काम हमारा और आसान ये हो गया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट के अंदर है तो वो क्या हो जाता है भैया, कॉस थीटा हो जाता है। तो हम इसकी जगह पर सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, अब हमको बस एक का स्टेप और बचे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका क्या, ए साइन थीटा और नीचे ए तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। इस ए से ए को हम कर देते हैं कैंसल, या हम ए से ए को कैंसिल नहीं भी करते हैं, ए tan थीटा अगर इसको हम लिख देते हैं, लेकिन नहीं हमें फिर भी कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये दिक्कत करेगा। हम इस ए से ए को कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स, ये बन जाएगा क्या अंदर tan थीटा। इस tan से इस tan इनवर्स को कैंसिल करेंगे, बचेगा आपका क्या, थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, थीटा की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपके यहाँ से निकल के आएगी, देखिए थीटा की वैल्यू आपके यहाँ से निकल के आएगी साइन इनवर्स एक्स, ये वाला ए नीचे जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि ये जो इतना 3 झाम लिखा है ये कुछ नहीं लिखा है, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए लिखा है। बस यही चीज़ आपको बताना था, इसी चीज़ को आपको क्या सरलतम रूप में लिखना था, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सरलतम रूप में लिखना। ठीक है, ओह एक मिनट, अच्छा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर भैया यही है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कह रहा था और हमने कैसे इसको अंदर tan बनाया, tan बनाने के बाद कैसे कैंसिल किया और उसके बाद थीटा की वैल्यू कैसे निकाली। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर x दिया है, ए स्क्वायर दिया है, कहीं कहीं पर अंदर ट्रिग्नोमेट्री दे देता है, तो उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के भी इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, कैसे ना कैसे करके आप ऊपर साइन नीचे कॉस बनाने की कोशिश करिएगा, आखिर में tan बन जाएगा और tan से tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपका क्या, थीटा x जो भी बचे। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी भैया प्रश्नावली 2.2 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी वही सेम चीज़ कह रहा है, इसमें भैया वही सेम चीज़ कह रहा है कि भैया tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है क्या, 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस का 3a एक्स स्क्वायर को सरलतम रूप में लिखना है। अब भैया बोलोगे वाला क्वेश्चन तो चलिए थोड़ा सा आपको आसान लगा होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उससे और ज़्यादा टफ लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए भैया a स्क्वायर एक्स 3 माइनस का एक्स क्यूब, ये थोड़ा सा आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बाकी है ये क्वेश्चन सबसे आसान। मैं अगर आपको एक हिंट दे दूं तो आप खुद से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको बता देता हूं कैसे ये होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी भैया हमको वही सेम काम करना है। क्या काम करना है कि देखिए बाहर आपको देखना है कि बाहर क्या है, बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर भी आपको कुछ ना कुछ tan का ही मटेरियल बनाना पड़ेगा। अब देखिए tan का मटेरियल कैसे बनेगा, अभी तो मैंने आपको बताया कि भैया ऊपर साइन और नीचे कॉस बन जाए तो भैया tan बन जाएगा। तो आप बोलोगे अब हम ऊपर साइन कैसे बनाएं, नीचे कॉस कैसे बनाएं, तो देखिए अगर यहाँ पर आप साइन और कॉस बनाने चलेंगे तो आपको होगी काफ़ी दिक्कत। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो आप ऊपर साइन बना ही नहीं पाओगे। क्यों दिक्कत कैसे होगी, अगर आपने x बराबर साइन थीटा लेट कर लिया तो पहली बात तो ये a दिक्कत करेगा,
फिर ये 3 दिक्कत करेगा, फिर ये x का क्यूब दिक्कत करेगा, और नीचे तो कॉस बनने से नहीं रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तब तो भैया इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझिए कि देखिए इसमें कर क्या सकते हैं हम, ऊपर साइन और नीचे कॉस ना बना करके हमारे पास tan के और भी तो फॉर्मूलेज हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला है और tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो भैया बोलोगे अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे, कौन सा है, कैसे पता करें? तो अगर मैं आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताऊँ तो आपको थोड़ा सा शायद समझ में आ जाए। मैं बता देता हूँ, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, और नीचे हो जाता है 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे भाई इस फॉर्मूले और इस क्वेश्चन में आपस में क्या दिक्कत है भाई? इन दोनों मतलब भैया क्या है जो कि हमें इस क्वेश्चन के लिए इसकी सहायता लेनी पड़ेगी? तो ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने अभी वहाँ पर आपको बताया था कि x और साइन थीटा में क्या ए दिक्कत कर रहा था, तो मैंने बोला था एक काम करो कि साइन थीटा के साथ ए भी लेट कर लो। तो वहाँ पर भी ए, ये समझिए कि आपको दिक्कत करने के लिए यहाँ पर दिया है। अगर आप ए को हटा करके देखें, यहाँ पर अगर आप यहाँ से ए को हटा दें तो ए को हटाने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही बचेगा। देखिए मैं यहाँ से ए को हटा रहा हूँ, ठीक है, ए को हटा रहा हूँ, ए स्क्वायर हो ए क्यूब, मैं ए को ही पूरा रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ए वाली टर्म को पूरा खत्म कर रहा हूँ। तो ऊपर बचेगा 3x माइनस का x क्यूब और नीचे बचेगा ए क्यूब। यहाँ पर भाई मैं पूरे ए को ही हटा दूंगा तो भैया इसकी जगह पे मैं बोलता हूँ 1 बचेगा, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर। अब बोलो भैया इसमें इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या दिख गया आपको जो आपने बोल दिया कि भैया ये दोनों सेम है? क्या दिख गया? दिक्कत सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर tan लिखा है, यहाँ पर tan नहीं लिखा है। अगर मैं इस x की जगह पर tan लिख दूँ, मैं लिख दूँ 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, क्या ये फॉर्मूला में भैया सेम नहीं है? आप बताइए क्या ये फॉर्मूला भैया सेम नहीं है? अगर ये दोनों फॉर्मूला सेम है तो इससे ये चीज़ भैया तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारा काम क्या है, हमारा काम है अंदर tan 3 थीटा बनाना, यानी कि हमें अंदर इस फॉर्म में लेकर के आना है जिससे कि हम tan 3 थीटा लिख सकें और tan से tan इनवर्स को कैंसिल कर सकें, बचेगा हमारा क्या 3 थीटा। तो अब ये काम कैसे होगा? अब मैंने तो ऐसे आपको सपोज समझाने के लिए बोला था कि भैया ए को रिप्लेस करो, लेकिन हम ए को ऐसे नहीं हटा सकते कि भैया हमने बोला ए को हटा दो तो हटा दो। ए को हमको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हटाना पड़ेगा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ लेट करके एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमें ए को हटाना है। तो ए को हम कैसे हटाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इतना तो आप समझ गए कि भैया मोटा मोटा हमारा मोटिव क्या है, हमें बनाना क्या है। तो हमें बनाना है अंदर क्या 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हम x की जगह पर क्या tan थीटा को लेट करें। लेकिन दिक्कत क्या कर रहा है यहाँ पर, ए दिक्कत कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, x के साथ a को भी लेट कर देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू tan थीटा के साथ हम a को भी लेट कर देते हैं, तभी भैया कुछ ना कुछ काम बनेगा। हम एक बार करके देखते हैं, जैसा कि हमने क्या किया था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में sin थीटा के साथ a को लेट किया था कि नहीं? तो बस वही सेम काम करेंगे यहाँ पर भी। चलिए ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको दिखने में बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना x इज इक्वल टू a tan थीटा। देखिए आपको क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा उसको समझ करके आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि भैया अंदर हम साइन लेट करें कि कॉस लेट करें कि tan थीटा लेट करें कि कॉसेक थीटा लेट करें। आपको खुद ही समझना होगा कि अंदर हम ऐसी क्या चीज़ लेट करें कि हम कोई ना कोई फार्मूला बना करके अंदर tan बना ले, कॉस बना ले, साइन बना ले। तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी जगह पर किस चीज़ को लेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ आप पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर मैं थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल दूँ, चलो मैं बाद में निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे भैया, tan इनवर्स। हमारा काम क्या है भैया, x की जगह पर वैल्यू रखना। ये हो जाएगा a tan थीटा माइनस का a tan थीटा, इस x का पूरे का क्यूब सॉरी, अभी मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसलिए मैं इसको एकदम सिस्टमेटिक वे में लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, a tan
थीटा का, ओ सॉरी एक मिनट, 3a tan थीटा का स्क्वायर। चलिए आप ध्यान से आप लोग समझिएगा, आप देखिएगा 3a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा, ये हो गया 3a क्यूब tan थीटा माइनस का a tan थीटा का क्यूब है, तो क्या हम इसको भैया a क्यूब और tan क्यूब थीटा नहीं लिख सकते हैं भैया? जब हम a क्यूब इंटू tan क्यूब को इसको लिख सकते हैं पूरे का होल क्यूब, तो इसको हम टुकड़ों में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, टुकड़ों में लिखेंगे। ये हो जाएगा a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा अपॉन में, यहाँ पर नीचे क्या है भैया, a क्यूब है माइनस का, आप ध्यान से समझिएगा, सॉरी ये 3a पहले से a अंदर भी एक है, a tan थीटा, जैसे हमने क्यूब को किया वैसे इसको भी हम टुकड़ों में लिखते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर बाहर आएगा और एक ये ए स्क्वायर एक ए मिल करके बन जाएगा क्या, एक क्यूब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 3a क्यूब इंटू बचेगा क्या आपका tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी कि भैया हम यहाँ पर अब करने क्या वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम करने कुछ नहीं वाले हैं। अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरह से भैया ए क्यूब को कॉमन कर दें, काम हमारा सिंपल है, ए क्यूब को कॉमन कर देंगे भैया, ऊपर नीचे कट जाएगा, फाइनली आपका क्या फिर से यही बच जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस मैं क्या ही बताऊँ, इसके आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। चलिए मैं फिर भी इसको पूरा ही मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से tan इनवर्स ए क्यूब को मैंने किया कॉमन, बन गया क्या आपका 3a tan थीटा माइनस का मैं ए को क्यों लिख रहा हूँ, tan क्यूब थीटा। भैया ए को कॉमन करेंगे, ए क्यूब को पूरे को कॉमन करेंगे तो भैया क्या, या ए क्यूब की जगह पर 1 आएगा, क्योंकि जिससे हम कॉमन करते हैं उससे हम डिवाइड देते हैं। तो भैया ए क्यूब अपॉन में ए क्यूब, फाइनली आपका क्या यहाँ पर 1 आएगा, और ये ए क्यूब से काटेंगे तो भैया ए क्यूब चला जाएगा, बचेगा क्या 3 tan स्क्वायर थीटा, और नीचे भी ए क्यूब लिख देते हैं, ए क्यूब से ए क्यूब को काट देते हैं। फाइनली आपका ये चीज़ आ गया, और ये चीज़ किसके बराबर, मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया किसके बराबर भैया, इस tan 3 थीटा के बराबर है। तो अब हमारा काम और आसान हो गया है, tan इनवर्स अंदर लिखेंगे क्या tan 3 थीटा, इस tan से इस tan को काटेंगे, बचेगा क्या आपका 3 थीटा, और अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन में a वैल्यू आएगी। तो कुछ नहीं, आपका ये हो जाएगा क्या 3 tan इनवर्स x अपॉन में a। एकदम सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया हो तो बताइए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको दिखने में लग रहा होगा कि भैया कितना कठिन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने पर आएंगे तो भैया मेरे को तो लगता है इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं। साफ साफ दिख रहा है कि भैया क्या फॉर्मूला रखना है। हाँ बस ये कि अगर आप पहली बार इसको लगा रहे हैं तो आपको कठिन लगेगा, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए 1 मिनट। 3a स्क्वायर, अच्छा चलिए ठीक, क्वेश्चन 7, चलिए ठीक। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बताइए, इसको आप लोग करिए स्क्रीनशॉट। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आपको इस प्रश्नावली में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया अपना क्या है, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां, इन दोनों में क्या करना है आपको भैया, प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। काफ़ी छोटे से क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इन दोनों को लिख दिया है, और यही हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें भैया हमको क्या करना है, इनके मान ज्ञात करना है, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि भैया बाहर से tan है तो अंदर tan बनाना है। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू आपको अपने आप पता चल जाएगी। कैसे करना है देखिए, हम क्या करेंगे, एकदम अंदर से सॉल्व करते हुए चलेंगे, ना कि बाहर से। ठीक है, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट क्या है, 2 sin इनवर्स 1 अपॉन में 2। देखिए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 तो भैया वैल्यू होती π/6 की। तो हम देखिए अगर हम इसको पूरे मेथड से लिखें तो इस प्रॉपर केवल ये साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर लिखेंगे साइन π/6, साइन इनवर्स से साइन को काटेंगे, बचेगा π/6। ऐसे करके हम एक एक स्टेप करके इसको दिखाएंगे। तो ये भैया काफ़ी लंबा जाएगा,
मैं इसको आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। चलिए मैं समझा ही देता हूँ। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन देखिए, ठीक, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, ठीक है, ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा क्या, साइन π/6, ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका साइन π/6, ये रहा साइन, ये एक ब्रैकेट, ये इस साइन से इस साइन को काटेंगे, इस 2 से इस 3 को काटेंगे, वो 6 को काटेंगे, तो ये बचेगा क्या, अंदर हो गया π/3, ठीक है, ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos, अंदर क्या बचा π/3। अब देखिए cos में π/3 भैया, ओ cos में π/3 की वैल्यू क्या होती है, देखिए cos में π/3 का मतलब क्या भैया, 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1/2। तो यानी कि सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, इस देखिए इस cos π/3 की जगह पर आप लिखेंगे क्या, 1/2, मल्टीप्लाई में है कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, बचा क्या, 1 बचा, यानी कि ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स 1, ठीक, ध्यान से समझिएगा, tan इनवर्स 1। अब बोलोगे भैया यही आपका क्या फाइनल आंसर हो गया, यही इसकी वैल्यू हो गई, तो भैया नहीं, इसकी वैल्यू ये नहीं हुई, यहाँ पे अगर आप छोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, आपको वैल्यू यानी कि मान बताना है ना, ये कोई मान थोड़ा ना हुआ, tan इनवर्स 1। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो अभी ये 2-4 स्टेप आगे और सॉल्व होगा। देखिए ध्यान समझिएगा भैया, tan इनवर्स है, हम tan इनवर्स है तो अंदर भी हम क्या tan बनाएं, तो यानी कि देखिए tan में 1 किसने की वैल्यू होती, π/4 की, तो यानी कि हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 की जगह पर हम लिखेंगे क्या, tan π/4। अब ये इस tan से इस tan को काटेंगे, अब जो हमारा ये π/4 बचेगा, ये जो फाइनल वैल्यू आई है यही हमारा क्या फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर आपको आंसर छोड़ना है, इतने पे अगर आप छोड़ेंगे तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पर आप छोड़ेंगे तो ये आपका आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा भैया रॉकेट साइंस नहीं लगी है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको मान बताना था। तो हमने देखा भैया, हमें क्या पता है कि हम अंदर से इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। अंदर हमने देखा कि भैया साइन इनवर्स था, 1/2 लिखा था, तो हमें पता है कि साइन में 1/2 π/6 की वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया, π/6 हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमने इसको भैया क्या साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिख दिया, 1/2 की जगह पर साइन π/6, साइन से साइन को काटा और इस 2 से 6 को भी काट दिया लगे हाथ, बचा क्या आपका π/3, और इस π/3 को हमने लिखा कि यहाँ पर क्या 2 cos के साथ में 2 cos π/3। अब cos में π/3 कितने की वैल्यू होती है भैया, cos में π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 देखिए cos में मल्टीप्लाई में, तो हमने लिखा क्या भैया 2 × 2। हम चाहे तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 से 2 काट देते तब भी वही बात है, और हमने नीचे से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वैसे चाहें तो वैसे इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 2 से 2 को हमने किया कैंसल आउट, बचा क्या नीचे 1। अगर आप इतने पे आंसर छोड़ते तो आंसर हो जाता आपका गलत। तो हमने क्या किया, एक स्टेप इसको और सॉल्व कर दिया। क्या एक स्टेप इसको और सॉल्व किया भैया, tan इनवर्स है, ये ब्रैकेट में क्या है 1 है, हमें पता है कि भैया tan में 1 कितने की वैल्यू होती है π/4 की। हमने इसकी जगह पर लिखा क्या tan π/4, tan π/4 लिखा, tan से tan को काटा, फाइनली आपका क्या बचा π/4। यहाँ पर आप आंसर छोड़ेंगे तो आपका 100% एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। मान वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और इससे ज़्यादा बढ़िया है। बोलोगे भैया ये थोड़ा सा इसकी मान कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा समझिए कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स 1 माइनस का y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का y स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। अब बोलोगे ये किसका फॉर्मूला है, तो मैं आपको बता दूं, ये है आपका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, और ये फॉर्मूला है क्या 2 tan इनवर्स y का। अब बोलोगे भैया ये फॉर्मूला है तो इससे हम क्या, हमें क्या फ़ायदा, इससे हमको क्या फ़ायदा, फॉर्मूला है तो है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसी से आपको पूरा सॉल्व करना है। अब बोलोगे भैया फॉर्मूला रखना नहीं है आपको, यह फॉर्मूला आपको दिया है, फॉर्मूले की जगह पर आपको 2 tan इनवर्स x रख के इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए tan 1/2, एक मिनट यहाँ पर tan इनवर्स तो नहीं, ओ सॉरी ठीक है tan नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ पूरा बन जाएगा आपका क्या 2 tan इनवर्स x, ये आपका होगा क्या 2 tan इनवर्स x, ये बीच में प्लस लगा, ये पूरी चीज़ आपकी क्या बन गई 2 tan इनवर्स y, ये पूरी चीज़ आपकी बन गई क्या 2 tan इनवर्स
वाई। अब देखिए इन दोनों से 2 को हम कर देंगे क्या बाहर, तो इन दोनों से हमने क्या किया 2 को किया कॉमन, और 2 वैसे बाहर आएगा, कट पिट जाएगा। चलिए फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो आपका अंदर बचा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इस 2 से इस 2 को काटेंगे, अंदर ये tan हो गया और ये हो गया क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है, काम खत्म। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब इस tan से इस tan को काटेंगे, फाइनली आपका बचेगा क्या यहाँ पर x प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई। ये आपका क्या फाइनल आंसर होगा। एकदम सिंपल से ये भी क्वेश्चन था, मान बताना था, मान तो यही है बस। इससे ज़्यादा समझो कि जहाँ पर मान निकल जाए यानी कि कोई स्पेसिफिक मान आ जाए तो समझो कि उसका मान ज्ञात हो गया, बाकी कुछ ऐसा बच जाए आपको तो समझो कि भैया यही इसका आंसर है। इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते भैया, क्योंकि हमने ना स्टार्टिंग में x बराबर कुछ लिखा था, ना हमने थीटा बराबर कुछ लेट किया था, तो हम इतने पर ही छोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको इतने पर ही छोड़ते हैं। चलिए, तो हमारे 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और बस आगे 4 से 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो 5-6 क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चन में भैया, आज के इस लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या सीखा भैया, 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे। मेरे को लगता है कि आज के लेक्चर से आपको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ भैया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे आपको सरलतम रूप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपको मान वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपको मुख्य मान वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि सारी ये एक्सरसाइज पूरी फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको भैया इसके फार्मूलाज नहीं याद है तो समझिए कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। फार्मूला और दूसरी चीज़ जो त्रिकोणमिति के जो थीटा के मान होते हैं, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, ये सब मान आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भैया साइन ये π/6 की वैल्यू होती है। अब आपको पता ही नहीं कि भैया π/6 क्या होता है या π/6 की वैल्यू क्या होती है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। या आपको ये ना पता हो कि भैया साइन इनवर्स 2x/1 प्लस का x² या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 4 लेक्चर में भर के फॉर्मूलेज लिखवाए हैं। तो आप कोशिश करना जा करके एक लेक्चर को वॉच करना और जितने भी फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए हैं उन फॉर्मूलेज को जा करके एक बार लर्न करना। मैं बोलता नहीं कि एक ही बार में लर्न करना, थोड़े फॉर्मूलेज करके याद करना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एक बार में नहीं याद कर पाओगे, थोड़े फॉर्मूले जैसे जैसे आपको ज़रूरत लगे। अब जैसे कि मैंने बोला भैया ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद याद कर लो। इस क्वेश्चन को अपने माइंड में एकदम रट लो कि हाँ भैया इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर ऐसे आ जाए तो हम उसकी जगह पर 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही होता है। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं भैया, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसलिए फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, जिसने भी अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और वीडियो को लाइक ना किया हो, वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, ठीक है, मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करना, क्योंकि ये 10 और 11 इस टाइप के क्वेश्चन में उदाहरण जब मैं करवा रहा था तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य मान जैसे ही क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन में मेरे को ज़्यादा सॉल्व कराने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, 2 ही 4 क्वेश्चन बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।